गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी अफगान बस्तियों और दीगर इलाकों की लोकेशंस टारगेट कर ली गईं। अफगान शहरियों को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर में निशानदही के लिए अफगानियों को इकट्ठा करने का अमल शुरू। वजीर आला ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ठोकर न्याज बेग में आर्जी कैंप कायम। अफगान बाशिंदों को रिहाइश खाना और बिस्तर फराहम किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड ना रखने वालों को कैंप में मुंतकिल किया जाएगा। खान कॉलोनी नसीराबाद में रिहाइश पजीर पख्तून बरादरी की फहरिस्तें मुरतब कर ली गईं। आईजी उस्मान अनवर का गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला बारे पैगाम। कहा, आज से गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल शुरू हो जाएगा। तमाम टीमें इंसानी हकूक की पासदारी को यकीनी बनाएंगी। इनखला के अमल को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासत का ये हक है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने बॉर्डर्स के अंदर ना आने दे, अपनी सरहदों को महफूज करे, अपने मुल्क में अपना कानून लागू करे। और दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाले। डेंगू मच्छर ने डंक तेज कर दिए। मच्छर के डसने से एक और शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठा। कड़ी शाहू का 63 साला इमरान बुखारी डेंगू बुखार से दम तोड़ गया। 24 घंटे में 96 नए मरीज रिपोर्ट। मच्छरों की अफजाइश से मजीद 49 मुकामात से लार्वा बरामद। लाहौर में फजाई आलूदगी की शरह 326 तक जा पहुंची। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। स्कूलों में तलबा को सांस लेने में मुश्किलात, नज़ला, जुकाम, आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। एजुकेशन अथॉरिटी का आधी छुट्टी बंद करने पर गौर। स्कूल स्टाफ और तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। तलबा ने बुध को छुट्टी का मुतालबा कर दिया। स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक बड़े अहकामात। हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स की फहरिस्त बनाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम का स्कूलों की असम्बली में बच्चों में आगाही पैदा करने का हुक्म। कहा, ये मेरा नहीं, सबके बच्चों की जिंदगी का मसला है। कमिश्नर समेत दीगर अफसरान पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अलल सुबह खालिद बट चौक का दौरा। ज़ेर तामीर अंडरपास के तामीराती कामों का मुआयना किया। मजदूरों से मुसाफा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडरपास रवा माह के वस्त तक खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला रात गए, कैवलरी ग्राउंड पुलिस चौकी भी गए। कोई अहलकार मौजूद न होने पर नाराजगी का इजहार किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी के बाद 189 रुपये 46 पैसे लीटर हो गया। बादामी बाग में डकैती की बड़ी वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कैशियर से 1 करोड़ 18 लाख लूट लिए। मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। कंपनी की रिकवरी ऑफिसर शहजाद असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कैशियर को पुलिस ने पकड़ लिया। डीआईजी ऑपरेशंस ने नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। एफबीआर ने चौथे महीने भी टैक्सेस का अहदाफ हासिल कर लिया। 2682 अरब के मुकाबले में 2748 अरब का रेवेन्यू जमा किया। साल 2022 में इसी मुद्दत में 2159 अरब रुपए जमा किए गए थे। एफबीआर ने 4 माह में 158 अरब के रिफंड्स भी जारी किए। नॉन फाइलर्स टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। डेबिट क्रेडिट कार्ड के तहत सेल्स का रिकॉर्ड तलब। रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कायम इन्वेस्टिगेशन सेल का डाटा मुरतब करने का काम शुरू। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए रीजनल टैक्स ऑफिस में इजलास। हाल रोड के ताजिर रहनुमाओं को टैक्स नेट में शामिल होने की तरगीब दी गई। ईंधन की फराहमी से पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। आज लाहौर समेत दीगर एयरपोर्ट से 61 परवाजें ऑपरेट होंगी। पीआईए का अंदरूनी और बैरून मुल्क ऑपरेशन 90% बहाल होना शुरू।
तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 51 परवाजों के जरिए मुसाफिरों की आमदो रवानगी हुई। कौमी एयरलाइंस ने दौरान परवाज सवार बच्चों के लिए अलग मेन्यू मुतारिफ करा दिया। सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स रेक्टर्स की तकर्री पर पाबंदी खत्म। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद HEC ने भर्तियों का मुरासला जारी कर दिया। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की जानिब से HEC की दरखास्त मंजूर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सरकारी गाड़ियों और पेट्रोल का बेदरेग इस्तेमाल। एक्सीडेंट वाली सरकारी गाड़ी का अंदरूनी सामान गायब। खराबी के बावजूद सरकारी पेट्रोल चालू। सिटी 42 ने अहम दस्तावेजात और फुटेजेस हासिल कर ली। महकमा बल्दियात का अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल। पहले मरहले में 21,000 से जायद गांव में प्रोग्राम शुरू। फेज 1 के तहत 3,217 यूनियन काउंसिल्स में 3 सैनिटरी वर्कर्स की भर्तियां भी मुकम्मल। लोडर रिक्शे और मशीनरी भी फराहम कर दी गई। हुकूमत का शोबा सेहत के हवाले से अहम इकदाम। मनावा में बनने वाली कैंसर की इलाज किंग एडवर्ड से मुंसलिक कर दी। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के माली और इंतजामी उमूर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी चलाएगी। हुकूमत की जानिब से कैंसर अस्पताल को जल्द फ़आल बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून का माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला। नवाज शरीफ और लीगी रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए आज से दरखास्तें जमा करवाएंगे। 9 मई के जिम्मेदारान के साथ सियासी मुफाहमत से मुकम्मल गुरेज का फैसला। जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को रायवन में तलब। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल आमद। डॉक्टर्स ने लीगी कायद का तिबी मुआयना किया। रूटीन का चेकअप भी कराया गया। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी इमरान किश्वर हाई कोर्ट पेश। गैर मशरूत मुआफीनामा पेश। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने पुलिस अफसरान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। जवाबुल जवाब के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर। दूसरी तरफ परवेज इलाही की जमानत का हुक्म वापस लेने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ और राहत चीमा की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन अवान 7 नवंबर को फैसला सुनाएंगे। PTI रहनुमा एजाज चौधरी को बड़ा रिलीफ मिल गया। हाई कोर्ट ने जेल में B क्लास देने का हुक्म दे दिया। दरखास्त मंजूर। जस्टिस सलीबाकर नजफी और जस्टिस राहिल कामरान शेख पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। तैयबा अमरीन के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए समाअत। जस्टिस शहराम सरवर ने दरखास्त को गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दिया। नेस्को इंजीनियर्स का मुफ्त बिजली ना मिलने पर हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बोले ये सहूलत खत्म करना निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं। इंजीनियर्स ऑफिसर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब पुलिस की वर्दी की खरीदारी खटाई में पड़ने का खदशा। फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से यूनिफॉर्म की खरीदारी ताखीर का शिकार। महकमा खजाना ने इजाफी फंड्स की समरी एतराजात लगाकर वापस भिजवा दी। सालाना 2 यूनिफॉर्म और एक्सेसरीज खरीदारी के लिए 4 अरब के करीब फंड्स दरकार। हेलमेट की पाबंदी पर चालान से ज्यादा वार्डन वन वे से तंग पड़ गए। पीको रोड सिंगल फ्री के कॉरिडोर के बावजूद मुतादिद मोटरसाइकिल सवार वन वे इस्तेमाल करने लगे। शहरियों को 2000 चालान का डर, न हादसे की परवाह। वार्डन ने कहा, अजीब बहाने करते हैं, समझ नहीं आती, चालान करें या क्या करें। नाकिस क्वालिटी के ब्लैक शूज फरोख्त करने का मामला। स्टाइल शूज चमड़ा मंडी के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। दरखास्त गुजार खराब शूज लेकर अदालत पेश।
सारिफ अदालत ने वकला को 17 नवंबर को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर दिया। मौसम बदल गया। हाईकोर्ट में वकला के लिए आज से गाउन पहनना लाजिम करार। प्रिंसिपल सीट तमाम इलाकाई बेंचेस में वकला गाउन पहनकर पेश होंगे। दूसरी तरफ मातहत अदालतों में औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए। आज से सुबह 9 से शाम 4 बजे तक अदालतों में समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसिमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत सदर का इंतखाब जीत गए। शहजाद शौकत के हामियों का जश्न। नायब सदर की नशिस्त पर हामिद खान ग्रुप के उमर हयात संधू कामयाब। नौ मुंतखब सदर शहजाद शौकत की हाईकोर्ट बार आमद। वकला ने भरपूर इस्तकबाल किया, मिठाइयाँ तकसीम की। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वजीर सनत और तिजारत SM तनवीर ने सदारत की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 मंसूबों की तामीर की मंजूरी। वॉल सिटी लाहौर के गेट्स के बाहर जेर जमीन 5 पार्किंग की सहूलियात शामिल। बैंक अकाउंट्स खोलने और नई गाड़ियों की खरीदारी की भी मंजूरी। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास। ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन पर एडवर्टीजमेंट के हवाले से जायजा लिया गया। तमाम स्टेशन पर ATM मशीनें लगाने के लिए स्टेट बैंक को मुरासला लिख दिया गया। ज़कात बजट साल 2023 ta 2024 के लिए 4 अरब 48 करोड़ की मंजूरी। 9 मुस्लिम मुस्तहिक अफराद के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। काउंसिल ने गुजारा अलाउंस की मद में 2 अरब 61 करोड़ की मंजूरी दी। वजीर ज़कात बैरिस्टर असफर अली नासिर की जेर सदारत इजलास। मरीजों को 7 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। लम्स में ताबीर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। अमेरिकन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रियो शोफर, काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की शिरकत। गवर्नर पंजाब और इकोनॉमिक काउंसलर जॉन लिटोन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक जदून, प्रो वाइस चांसलर अब्दुल रज़ाक दाऊद भी शरीक हुए। अमरीकी वफ्द ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और काविशों को सराहा। क्लाइमेट एक्शन डे के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। पाक मिशन सोसाइटी और LWMC में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डॉक्टर मोहम्मद यूनस दुर शहवार LWMC से उमर चौधरी ने शिरकत की। शुरा का माहौल को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करने का अज़्म। कमिश्नर का बंद रोड पर जेरे तामीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा। प्रोग्रेस, इंसदाद स्मोग और सेफ्टी इकदाम का जायजा लिया। बोले तामीराती कामों पर 2 घंटे बाद पानी का छिड़काव हर सूरत यकीनी बनाया जाए, वरना कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माना किया जाएगा। मंसूबे के गिर्द ग्रीन शीट्स और SOPs का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत। पाकिस्तानी तलबा के लिए सऊदी अरब की 25 यूनिवर्सिटीज में 700 मुकम्मल फंड स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया। रवा साल स्कॉलरशिप्स 600 से बढ़ाकर 700 कर दी गई। स्कॉलरशिप्स डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर और PhD के लिए ऑफर की गई। 11वीं इंटर स्कूल एंड इंटर कॉलेजेस गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब पंजाब स्टेडियम में मुनक्किद होगी। इफ्तिताह वज़ीर आला मोहसिन नकवी करेंगे। इंटर कॉलेजेस गेम्स में 22 खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू की जेर सदारत इजलास। टेंट पैकिंग चैंपियनशिप के हिफाजती इंतजाम, ट्रैफिक प्लान, सफाई का जायजा। चैंपियनशिप का इनेकाद 4 और 5 नवंबर को फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद होगा।